पुराना कैंडिडेट पता नहीं। हम्म, पुराना सब नहीं दिख रहा है सच्चे में, नया नया सब दिख रहा है। सब सेल्फी में लगा है, का आएगा सिर्फ करना है हो एकदम। सकता है मे भी, कुछ भी हो सकता है ना। आइएगा शुरुआत करते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी से। ठीक है, बात करेंगे। अब आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी से बात करते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब होती है? स्थापना थियोसोफिकल सोसाइटी का 1875। 1875 में जो है कि आपको थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। 1875 में न्यूयॉर्क में इसका स्थापना जो है कि किया जाता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में जो है कि इसका स्थापना किया जाता है। और इसके पहले जो है कि आपको कौन बनाए जाते हैं इसके संस्थापक? तो मैडम ब्लाडावस्की है ना, ब्लाडावस्की। और जो है कि आपको कर्नल अलकॉट को जो है कि आपको बनाया जाता है। कर्नल अलकॉट को जो है कि आपको बनाया जाता है। और इसका भारत में इसका स्थापना कब होता है? थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में 1882 में जो है कि आपको होता है। भारत में इसका स्थापना जो होता है 1882 में होता है। और ये 1882 में इसका शाखा कहाँ खुलता है भारत में? मद्रास में, अड़ियार मद्रास। मद्रास के अडियार में जो है कि आपको खोला जाता है। कहाँ पे? मद्रास के अडियार में जो है कि आपको खोला जाता है। मद्रास अडियार में जो है कि आपको खोला जाता है। उसके बाद 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने जो है कि इस सोसाइटी की अध्यक्ष में आपको इस सोसाइटी सॉरी 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य जो है कि आपको बनी थी। कहाँ बनी थी? इंग्लैंड में जाकर ये आपको सदस्य बन गई। और वह जो है कि आपको 1893 ईस्वी में भारत आई और जो है कि आपको सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। तो उसके बाद जो है कि आपको कौन ले लिया? तो ये एनी बेसेंट जो है कि आपको 1893 में जो है कि इसका भार जो है कि अपने हाथों में ले लिया, संभाल लिया था। ठीक ना, संभाल लिया था। उसके बाद बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी का। थियोसोफिकल सोसाइटी पुनः जन्म और कर्म के जो है कि आपको कर्म पे विश्वास की मान्यता देती थी। और इस संस्थान ने बाल विवाह, जातिवाद और जातिवाद का विरोध किया। तब विधवा विधवा को जो है कि आपको दशा सुधारने का प्रयास जो है कि किया था। कौन सा? यही थियोसोफिकल सोसाइटी के द्वारा जो है कि ऐसा किया गया था। आगे आते हैं अगला है, देखिएगा क्या दिया। अगला है कि आपको भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। कब किया था? 1898 में जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा जो है कि आपको सेंट्रल हिंदू 1898 होगा। ठीक है, अच्छा 1998 होगा। 1898 होगा। 1998 कैसे होगा? 1898 होगा। 1898 में जो है कि आपको सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है कि आपको स्थापना किया था। किसने? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। जो बाद में चलकर कब जो है कि आपको 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है कि आपको बना था। तो पूछेगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। क्या था इसका पुराना नाम? जो था आपको सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। ठीक ना। जो कब इसकी स्थापना हुआ था सेंट्रल हिंदू कॉलेज का? 1898 में हुआ था। किसके प्रयास से ये जो है कि आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? एनी बेसेंट के सहयोग से जो है कि आपको, है ना, एनी बेसेंट तो नहीं हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जो है कि आप क्या मदन मोहन मालवीय बीएचयू परिवर्तित करा था ना। हाँ, बीएचयू में तब्दील करवाते हैं। ठीक ना, बीएचयू में तब्दील कौन करवाते हैं? मदन मोहन मालवीय करवाते हैं। कब करवाते हैं? 1916 में जो है कि आपको होता है। कब होता है? 1916 में जो है कि आपको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्लिम धर्म का सुधार आंदोलन। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। एक है आपको अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद। हाँ, ये जो है कि आपको क्या बोले, 1875 में हुआ था ना अलीगढ़। अलीगढ़ का आंदोलन जो है कि आपका 1875, हाँ 1875 में जो है कि एंग्लो वैदिक स्कूल जो है कि आपको खोलते हैं। एंग्लो वाला स्कूल, मोहम्मडम एल्गो ओरिएंटल स्कूल जो है कि आपको 1875 में खुलता है। उसी के समय में जो है कि आपको हुआ था। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने जो है कि आपको किया था। और इस्लाम में व्यापक समाज कुरीतियों को और जो है कि आपको
पीरी मुक्त तथा प्रथा, पीरी मुरीद प्रथा का जो है कि आपको दास प्रथा का लिए जो है कि आपको किसने, तो ये इन्होंने आवाज उठाया था, इनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उसके बाद 1864 ईस्वी में कोलकाता में सर सैयद अहमद खान ने कौन सा, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में साइंटिफिक 1864 में सोसाइटी किसने किया साहब। था? सॉरी सर सर, सैयद अहमद एशियाटिक खान। साइंटिफिक सोसाइटी है। कौन सा है? साइंटिफिक सोसाइटी है, हमें एस्थेटिक सोसाइटी बोल दी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसके द्वारा किया गया कोलकाता में? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं 1875 में मोहम्मदम एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में किया गया। अलीगढ़ में मोहम्मदम एल्गो स्कूल की स्थापना कब किया गया? 1875 1875 में। 1875 में जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है कि आपको परिवर्तित हो गया। यही आपका जो स्कूल था मोहम्मदम एल्गो ओरिएंटल स्कूल, यह बाद में चल के किसके रूप में परिवर्तित हुआ था? अलीगढ़ विश्वविद्यालय। अलीगढ़ जो है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है कि आपको परिवर्तित हो गया था। कब? 1920 में जो है कि आपको ये परिवर्तित हो गया था। आगे आते हैं, इनका जो है कि आपको सर सैयद अहमद खान का मुख्य पत्रिका कौन सा था? तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक था, अखलाक, ठीक ना। सभ्यता और नैतिकता जो है कि आपको इनका अखबार था। और इनका महत्वपूर्ण काम की बात करेंगे, कुरान पर इन्होंने टीका लिखा था। टीका भी जो है कि आपको लिखने का काम किया था। और इसका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम के दो जो है कि आपको आंख हैं। इनका मानना था कि हिंदू और मुस्लिम जो है कि आपको दो आंख हैं, ठीक है। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का नेता कौन था? मिर्जा मुगल अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद, सही है। मिर्जा गुलाम अहमद जो है कि अहमदिया आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, सब कट गए। अब जाएगा आवाज, देखिए। अब पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, सब भगवान ही भरोसे। लाइट कटा है फिर, ठीक है। अब इहो चाहता है कि हम क्लास नहीं ले, कट गया, है ना। स्क्रीन कट गया। अहमदिया आंदोलन तो शायद 87 में हुआ ना। 87 में हुआ था अहमदिया आंदोलन। 82 में हुआ था ना। देखिए तो पहले स्क्रीन शेयर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यही ना पहले सबसे बड़ा काम है इसका। स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया तो फिर से क्लास डिस्टर्ब होगी। हो गया ना? स्क्रीन शेयर हुआ क्या? हाँ हुआ है, हो गया। हो गया ना। चलिए ठीक है। आइए, लाइट का फिर से कटाव हो चुका है पटना की धरती पर, क्या ही बोला जाए इसको। रोज रोज का ये ड्रामा चलेगा। अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा ये प्रारंभिक में इसका शुरुआत जो है कि आपको कहाँ पे, तो पंजाब के गुरदासपुर जिला में। कहाँ पे किया गया? तो पंजाब के गुरदासपुर जिला में कादियान नामक जो है कि स्थान पर जो है कि आपकी स्थापना किया गया। और इसलिए इसे कादियान आंदोलन भी जो है कि आपको कहा जाता है। तो अहमदिया आंदोलन का एक और नाम है कादियान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, पंजाब के गुरदासपुर जिला में हुआ था। और पंजाब के गुरदासपुर जिला में किसके द्वारा शुरू किया गया था इसको? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है कि आपको शुरू किया गया था, सही है। इस आंदोलन में जो है कि आपको जिहाद का विरोध किया गया था। किसका विरोध किया गया था? जिहाद का जो है कि आपको विरोध किया गया था अहमदिया आंदोलन में। अब जिहाद शब्द सबसे पहले कौन दिया था? मुगल का इसमें दिया था ना हो। जिहाद का नारा तो खानवा के युद्ध के बाद दिया था। खानवा के युद्ध में जो है कि बाबर के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, धर्म से संबंधित। हाँ, उसी जिहाद और गाजी का उसी में किया था साहब। हाँ, उसी में है, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न, इसमें पुस्तक जो है कि आपको बरीद और अहमदिया जो है कि आपको लिखा था।
बहरीन ए अहमदिया का लेखक कौन था? तो यही आपको मिर्जा गुलाम अहमद था। कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद था। गुलाम अहमद ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया था। देखिए, गुलाम अहमद खान ने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक पैगंबर बताया और कृष्ण का अवतार जो है कि आपको बताया था मिर्जा गुलाम अहमद बताया था। उसके बाद आता है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1830 से लेकर 1860 तक जो है कि आपको बहावी आंदोलन चलता है और यह मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था। बहावी आंदोलन की बात करेंगे, ये मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिमी एवं पूर्वी तथा मध्य भारत में जो है कि आपको सक्रिय रूप से जो है कि यह आंदोलन चल रहा था। कहाँ कहाँ? उत्तर पश्चिम में, पूर्वी में और आपको मध्य भारत में जो है कि आपको सक्रिय था। उसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का पुनः स्थापित करने का मुख्य जो है कि आपका उद्देश्य था। इसका क्या था? हजरत साहब के बाद जो है कि आपको हजरत साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का पुनः स्थापित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। किस आंदोलन का? बहावी आंदोलन का जो है कि आपको उद्देश्य था। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद जो है कि भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता किसके द्वारा मिला था? तो सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा जो है कि इसको मिला था। किसके द्वारा? बहावी आंदोलन का लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा लोकप्रियता को पाया। हाँ, सैयद अहमद राय बरेलवी के द्वारा जो है कि इसको लोकप्रियता जो है कि आपको दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? इस आंदोलन का उद्देश्य था देश को जो है कि आपको दारुल हर्ब, मतलब कि फकीरों का देश, काफिरों का देश। किसका? काफिरों का देश। दारुल हर्ब मतलब कि काफिरों का देश और दारुल इस्लाम में जो है कि आपको बदलना था। पूरे इस्लाम में जो है कि आपको बदलना था और काफिरों का देश के रूप में जो है कि आपको बदलने का इसका जो है कि आपका उद्देश्य था। काफिरों का देश से इस्लाम दारुल इस्लाम में बदलना था। दारुल हर्ब को मतलब काफिरों का देश हो गया। काफिरों का देश, अच्छा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था, ठीक ना? दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में इसका उद्देश्य था, उसको बदलना था, ठीक ना? ये उद्देश्य था। पटना में इस आंदोलन का मुख्य जो है कि आपको शक्ति केंद्र था। तो पटना इसका जो है कि आपको मुख्य शक्ति केंद्र पूछा गया भी है आपको। सबसे मुख्य शक्ति केंद्र इसका कौन था? बहावी का। तो ये पटना था, ठीक ना? मेन नेता कौन है सर पटना नेता? बहावी का पटना से नेता जो है कि क्या नाम था इनका? कोई नेता होगा ना इसका? और नाम है, याद नहीं आ रहा क्या नाम है। बहावी से पटना का नेता बहुत अच्छा नाम है इनका, बीपीएससी में पूछा गया। और ये विलायत अली थे ना? हाँ, विलायत अली, ठीक बोल रहे हैं। चलिए, यही थे आपके, ठीक है। इलायत और विलायत अली थे, ठीक है। अगला, हाँ, इनायत और विलायत अली, ठीक ना? पटना में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण जो है कि आपको केंद्र था। उसके बाद देवबंद आंदोलन की बात करेंगे। देवबंद आंदोलन जो है कि 1886 ईस्वी में कारिम नैनोवती तथा कासिम नैनोवती और जो है कि आपको राशिद अहमद गंगोई के द्वारा जो है कि आपका शुरुआत किया था, है ना? और इस आंदोलन के द्वारा जो है कि आपको कांग्रेस का भी जो है कि स्थापना का समर्थन किया था। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस का स्थापना का क्या किया गया? तो इसका समर्थन भी जो है कि आपको किया गया था। तो ये 1886 में देवबंद आंदोलन हुआ था। कांग्रेस का आंदोलन जानते ही है, कांग्रेस का स्थापना 1885 में हो जाता है। 28 दिसंबर 1885 को जो है कि आपको हो जाता है। इसलिए इसका समर्थन जो है कि आपको ये आंदोलन ने किया था। इसके बाद आता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की बात करेंगे। इसके संस्थापक कौन थे सत्यशोधक समाज के? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले जो है कि आपको सत्यशोधक समाज के जो है कि आपको पुस्तक संस्थापक थे। और ये कब हुआ था स्थापित? ये 1773 में 1873 में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है कि आपको ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और ज्योतिबा फूले के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था गुलामगिरी। कौन सा पुस्तक था? गुलामगिरी के रचनाकार जो है कि आपको कौन? ज्योतिबा फूले के द्वारा। उसके बाद जो है कि आपको आत्मसम्मान आंदोलन जस्टिस आंदोलन के बारे में आपको बताया था। ये जो है कि आपको कहाँ चल रहा था? तो ये तमिलनाडु में चल रहा था, है ना? तो 1920 के दशक में जो है कि बी रामास्वामी नायकर उर्फ जो है कि पेरियार ने इस आंदोलन का जो है कि प्रारंभ किया था। तो पेरियार के द्वारा 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन? तो ये आपको आत्मसम्मान आंदोलन जो है कि आपको चालू किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणों को सर्वोच्चता की चुनौती जो है कि आपको दिया गया था। ब्राह्मणों को क्या सर्वोच्चता की चुनौती जो है कि आपको दिया गया था? ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह
मंदिर में जबरन प्रवेश तथा मनुस्मृति को जलाने आदि के लिए भी आंदोलन चलाया गया था। उस समय जो है कि आपको हुआ करता था कि ब्राह्मण जो है कि मंदिर वगैरह में प्रवेश जो है कि आपको नहीं करते थे, इसलिए जबरदस्ती प्रवेश किया जाता था, है ना। विवाह के लिए नहीं जाते थे, इसलिए भी ये सबको जो है कि आपको जलाने के लिए भी जो है कि मनुस्मृति को जलाने के लिए प्रयास जो है कि आपको किया गया था। कौन सा आंदोलन में? आत्मसम्मान आंदोलन में। आत्मसम्मान आंदोलन का नेता कौन था? ये रामास्वामी नायकर। हाँ, ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार, है ना, पेरियार जो है कि आपको था। उसके बाद सर, बाइकोम आंदोलन चलता है। इसी पर तमिलनाडु सरकार कोई जयंती भी मनाता है, कुछ तो नया करेंट का। ईवी रामास्वामी के जयंती समानता दिवस शायद मनाता है ना, करेंटे में तो लिखा गया है सर। समानता दिवस अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर को मनाता है सर। कौन सा दिवस था? कोई ना कोई तो है, समानता होगा या क्या दिवस का? देखिए एक बार, लाइट कटा हुआ है मेरे पास, देखिए कौन सा दिवस था, है ना। आगे चलते हैं तब तक। समापन है कि एक समर्पण दिवस भी था, देखिए तो वही है क्या? लगता है ना, ये दोनों में से कोई एक होगा, देखना पड़ेगा हमरे का। सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय है ईवी रामास्वामी की जयंती पर। जी। चलिए, कितने तारीख को है सामाजिक न्याय दिवस? 17 सितंबर। 17 सितंबर सामाजिक न्याय। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस जो है कि आपको अंबेडकर का है समानता दिवस। अब आते हैं बाइकोम आंदोलन के ऊपर आते हैं। बाइकोम आंदोलन की बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में केरल में नारायण गुरु और एन कुमारन के द्वारा और एन कुमारन टी के जो है कि आप एम कुमारन के द्वारा और टीके टीके माधवन के द्वारा जो है कि आपको क्या, तो ये जो है कि आपको छुआछूत के खिलाफ जो है कि आवाज उठाई गई। ये कौन सा आंदोलन था? तो ये बाइकोम आंदोलन था। किस क्षेत्र में चला है बाइकोम आंदोलन? ये जो है कि आपको केरल में चला है बाइकोम आंदोलन। कहाँ चला है? केरल में जो है कि आपको चला है। इसके बाद देखिएगा सती प्रथा का अंत जो है कि 1829 में होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया जाता है और प्रारंभ जो है कि कहाँ से किया जाता है? तो इसे बंगाल से जो है कि आपको प्रारंभ जो है कि आपको किया जाता है। और इसको जो है कि आपको सहयोग कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको सहयोग किया गया था। धारा कौन सा था? धारा 17 था शायद, क्या? धारा 17 के तहत जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है, आगे आइएगा। बाल विवाह की बात करेंगे। बाल विवाह जो है कि आपको 1860 में भारत में बाल विवाह का प्रारंभ जो है कि आपको 1860 से होता है। और आधुनिक काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का जो है कि आपको प्रयास किया था। किसने रोकने का प्रयास किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का प्रयास किया था। उसके बाद आता है सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आता है, जिसमें लड़का का उम्र कितना रखा जाता है? लड़की का जो है कि आपको 14 साल और लड़का का कितना? लड़का का 18 साल रखा जाता है। लड़का का 18 साल और लड़की का 14 साल रखा जाता है। किसमें? तो सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट में जो है कि 1872 में जो आता है उसी में जो है कि आपको रखा जाता है। और इसमें जो है कि बहु विवाह प्रथा को जो है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है ना। उसके बाद जो है कि आपको सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है कि आपको लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु को जो है कि घटाकर कितना साल? 12 वर्ष कर दिया जाता है ना, 12 वर्ष कर दिया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने इसका जो है कि आपको क्या किया था? इसका विरोध किया था। उसके बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 आया, जिसे हम लोग शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। शारदा एक्ट 1929 में, इसमें लड़का का उम्र कितना, लड़की का उम्र कितना? शारदा एक्ट में 14-18 था। 14-18 था। 14 लड़की का उम्र और लड़का का उम्र जो है कि आपको 18 था। बाद में चलकर ये जो है कि आपको बाद में बढ़ाकर जो है कि 1878 में बाल विवाह निरोध अधिनियम के द्वारा लड़की का उम्र जो है कि 18 साल और लड़का का उम्र जो है कि 21 साल जो है कि कर दिया। अब वर्तमान जो है कि अभी यही स्थिति जो है कि आपको देखने को मिल रही है। 1978 में लागू हुआ है ना सर? हाँ, ठीक है, वही है, ठीक ना। उसके बाद आते हैं वर्तमान में लड़की के लिए 18 साल है। 18 साल के बाद जो है कि आपको बोला जाता है कि लड़का का भी कर सकते हैं। नाबालिग जो होता है 18 साल, है ना, 18 साल से पहले नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी एगो और आपका विधेयक लाया है संसद में, लेकिन वो पास पूरा तरीका से नहीं हुआ था, जिसमें 21 साल बताया गया था लड़कियों की आयु, है ना, 21 साल। आगे आते हैं विधवा पुनः विवाह अधिनियम की बात करेंगे। विधवा पुनः विवाह अधिनियम, देखिए आवाज कटेगा तो बोलिएगा, ठीक ना, क्योंकि लाइट आ चुका है, आवाज कभी भी कट सकता है। विधवा पुनः विवाह अधिनियम की बात करेंगे। महाराष्ट्र में विधवा पुनः विवाह अधिनियम का आंदोलन का नेतृत्व जो है कि आपको किसके द्वारा?
तो परशुराम पंडित के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था, है ना। महाराष्ट्र में जो है कि विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा जो है कि आपको किया गया। और 1850 ईस्वी में बीडो रीमैरिज सोसाइटी की भी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। किसका? तो बीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना जो है कि 1850 में जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद सोसाइटी पहले बना, उसके बाद 1856 में क्या हुआ? 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम जो है कि आपको आया था। कब आया था विधवा पुनः विवाह अधिनियम? 1856 में जो है कि आपको आया था। विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 में आया था। लॉर्ड कैनिन के समय ये पारित हुआ था। तो 1856 में कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। कैनिन के समय ये पारित हुआ था। इसका मुख्य जो है कि आपका भूमिका क्या था? तो इसका मुख्य भूमिका किनका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किनका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है कि विधवा विवाह पुनः अधिनियम 1856 को जो है कि पारित कर दिया गया। और इसमें विधवा जो है कि पुनः क्या कर सकती थी? पुनः जो है कि आपको विवाह कर सकती थी, ठीक ना। विवाह करने की मान्यता जो है कि आपको दिया गया था। अब आते हैं ठगी प्रथा। ठगी प्रथा के बारे में तो पता ही होगा। ठगी प्रथा का जो है कि आपको ठगी प्रथा का जो कि उन्मूलन कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है कि आपको किसके सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। देखिए क्या लिखा है। ठगी प्रथा 1837 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए उन्होंने एक जो है कि अधिकारी, किसका अधिकारी का नाम क्या है? तो कर्नल स्लीमैन। हाँ, 1837 सही है क्या? हमको तो नहीं लग रहा कोई डेट गलती लग रहा है। 1937 होगा क्या तब? 1830 होना चाहिए सर। सर 1853 है ना? लॉर्ड विलियम 1830 होगा। 1830 होगा लॉर्ड सर। विलियम बेंटिक का कार्यकाल देख लीजिए कितना से कितना तक है, उसी के बीच में होगा। 1830 होगा शायद। 30 हो। 1830 तो ठीक है, तो 1830 ही होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है कि कब से लेकर कब तक था? 1800 जो है कि आपको 28 से लेकर 1835 तक जो है कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसमें कितना लिखा है? इसमें 1837 लिखा था, है ना। 1800 होगा, 1835 होगा, ठीक ना। 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कि एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था कर्नल स्लीमैन था। और सही है 30 होगा 30 होना 1835 ही तो बोल रहे हैं सब लोग। नहीं सर, लेकिन 30 होगा, सही होगा। 30 1830 में अकेले था ठगी प्रथा। 1830 चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं 1830, ठीक ना। तो कर्नल स्लीमैन के जो है कि आपको नियुक्त किया था और इसने ठगों का क्या किया? ठगों का जो है कि आपको दमन 1830 में जो है कि आपको किया था। इसके बाद आते हैं शिशुबद्ध की बात करेंगे। शिशुबद्ध जो होता है, शिशुबद्ध को सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित था। शिशुबद्ध किसमें समानता प्रचलित था? राजपूतों में प्रचलित था, जो कन्याओं के जन्म लेने पर ही उसे क्या करता था? कन्याओं के जन्म लेते ही उसे मार देता था। तो ई जो है कि गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था जॉन सॉर। कौन था? जॉन सॉर ने 1795 ईस्वी में और लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 ईस्वी में जो है कि इसे समाप्त करने का प्रयास जो है कि आपको किया था। सही है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1804 ईस्वी में इसे समाप्त करने का प्रयास किया था। आगे आते हैं नरबली प्रथा की बात करते हैं। नरबली प्रथा की बात, ये सब राजपूत समानता, ये देख रहे हैं समानता, ज्यादातर बोल रहा है कि आपको राजपूत में आपको था प्रचलित, ठीक ना। राजपूत में जो है कि समानता ये प्रचलित था। यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है यही बात, दृष्टि का ये फैक्ट है राजपूत में, ठीक है। अगला सुनिएगा, अगला है कि नरबली प्रथा। नरबली प्रथा जो है कि आपको हॉर्डिंग प्रथम के काल में आया था। किसके काल में? नरबली प्रथा की बात करेंगे। ये हॉर्डिंग प्रथम के काल में जो है कि आपको हॉर्डिंग प्रथम के काल से ये जाना जाता है। इसके लिए कैंपबेल को नियुक्त किया था। इसको नियुक्त किया था नरबली प्रथा के लिए, तो कैंपबेल को जो है कि अधिकारी नियुक्त किया था। और 1844 से लेकर 1845 में यह समाप्त हो गया। और यह जो है कि आपको कौन सा जनजाति पर था? कौन सा जनजाति के लिए प्रचलित था नरबली प्रथा? नरबली प्रथा जो है कि आपको खोंड जनजाति से संबंधित था, ठीक है। खोंड जनजाति से जो है कि आपको था नरबली प्रथा। और इसके लिए अधिकारी किसको नियुक्त किया? कैंपबेल को। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ये हॉर्डिंग प्रथम। हॉर्डिंग प्रथम था। कौन था? हॉर्डिंग जो है कि आपको प्रथम जो है कि इस समय गवर्नर जनरल था। दास प्रथा की बात करेंगे। दास प्रथा का जो है कि आपको किसके काल में अंत हुआ था? तो एलन बरो के काल में अंत हुआ था, सही ना। दास प्रथा का अंत जो है कि आपको एलन बरो के काल में हुआ था। 1843 में जो है कि आपको भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और यह जो है कि आपको मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक, किसके द्वारा? तो मध्यकाल में जो है कि फिरोज शाह तुगलक और अकबर के द्वारा दासों का व्यापार पर प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया गया था। तो किस
किसके किसके मध्यकाल में, मतलब मध्यकालीन भारत में कौन सा था? तो एक था आपका फिरोज शाह तुगलक था और दूसरा था अकबर। ये दोनों ने जो है कि आपको दासों के व्यापार पर क्या कर दिया? तो दासों का व्यापार पर जो है कि आपको प्रतिबंध जो है कि आपको लगा दिया था। दासों के प्रतिबंध लगाया था। कौन फिर से बोलिए। दासों पर प्रतिबंध कब लगाया था? 63-64 था ना? दासों का प्रतिबंध कब था? हिस्ट्री पूछ रहे। अच्छा, ये अकबर वाला दास का प्रतिबंध बोल रहे हैं? हाँ, दास प्रथा का अंत जो है कि 1562 में अकबर के द्वारा 63 में तीर्थ यात्रा कर था किया था। 62 होगा, 62 में दास प्रथा, 63 में तीर्थ यात्रा कर। अब 63 में जो है कि आपका कौन था? 63 में आपका तीर्थ यात्रा की कर समाप्ति को कर दिया था, और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया है ना? जजिया कर, हाँ। 64 में जजिया कर को समाप्त किया था। ठीक है, तो ये कौन सा अधिनियम से? तो 1833 के एक्ट के तहत 1843 में जो है कि आपको दास प्रथा का जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया था। आगे आते हैं, अब कौन सा है? तो वेद समाज है। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज के धरालू नायडू थे। कौन थे? वेद समाज के संस्थापक जो है कि आपको धरालू नायडू थे। और इसकी स्थापना किस क्षेत्र में? तो मद्रास में जो है कि आपको किया गया। और प्रेरणा इनको किसको मिला था? तो प्रेरणा इनको मिला था केशव चंद्र सेन से मिला था। वेद समाज स्थापना करने का प्रेरणा धरालू नायडू को किससे मिला था? तो ये मिला था केशव चंद्र सेन से मिला था। और ये जो है कि ये वेद समाज को हम लोग दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को दक्षिण भारत का जो है कि आपका ब्रह्म समाज भी आपको कहा जाता है। अगला है परमहंस मंडली की बात करेंगे। परमहंस मंडली का जो है कि स्थापना किसके द्वारा? तो आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा जो है कि आपको किया गया। आत्मारंग पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर, दाबोब पांडुरंग ने जो है कि आपको ये सब मिलके जो है कि आपको किए थे परमहंस मंडली की स्थापना। और एक इस बात पर इन्होंने जो है कि आपको, हाँ बोलिए। 1849-50 दिया है, आप बताइए। कितना गलती दे दिया है, मतलब तब तो पूरा गलती ये दे दिया है क्या? दृष्टि अपना फैक्ट हो सकता है कहीं ईस्वी में गलत फैक्ट होगा, है ना? मैं भी मान सकते हैं, है ना? परमहंस मंडली की स्थापना देखिए ना कौन किया था? 1840। कौन? लुसेंट? हाँ, परमहंस मंदिर 1840 पढ़े भी थे। क्योंकि इस समय जो आधुनिक भारत में है ना सर, इसमें थोड़ा सा डेटा कंफर्म ना रखने के बाद बड़ी घबरा जाता है सजाने के डेटा। ठीक है, 1849 है। 1849 है। हाँ, 1849 में दे रहा है परमहंस मंडली की स्थापना, है ना? लुसेंट गलत है। परमहंस मंडली 1849 ठीक दिया है। ठीक है, 1849-50 में जो है कि बंबई में किया गया था। चलेगा। इसका जोर क्या था? तो इसका जोर था एकेश्वर बात पर जोर देना और विश्व बंधुता पर जो है कि आपको क्या था? ये आधारित था। अगला है सेवा सदन। सेवा सदन का स्थापना किसने किया था? तो सेवा सदन का स्थापना मुंबई में किसके द्वारा? तो बीएम मालवाड़ी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? बीएम मालवाड़ी के द्वारा जो है कि आपको सेवा सदन की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। अगला है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में बंबई में किसके द्वारा किया गया? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नारायण गुरु के द्वारा जो है कि आपको एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का जो है कि कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये जो है कि आपको नारायण गुरु के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को। सही है ना? गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और महाराष्ट्र में सामाजिक जो है कि आपको सुधार का नेता थे। सामाजिक सुधार के नेता कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। एमजी रनाडे को पश्चिम भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है। तो पश्चिम भारत में पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एमजी रनाडे साहब को कहा जाता है। किनको? एमजी रनाडे साहब को जो है कि आपको कहा जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
विधवा पुनः विवाह का जो है कि आपको समर्थन किया था, और 1856 में जो है कि आपको विधवा पुनः विवाह का जो है कि आपको अधिनियम जो है कि 1856 में आया था। इसी के साथ ये आपका समाप्त होता है। आते हैं कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस जब स्थापित हुआ था उससे पहले कौन सा राजनीतिक संस्था था, ये सब के बारे में जो है कि आपको जानना है, देखना है, ठीक ना, जानना है और देखना है। चलिएगा तो आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पहला है कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं कौन सी थी राजनीतिक संस्थाएं, जरा इसको भी देख लेते हैं। पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। ये लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की बात करेंगे, इसका स्थापना कब हुआ? 1839 में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि किसके द्वारा किया गया? इसकी स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। कहां पे? तो इसकी स्थापना जो है कि आपको कोलकाता में जो है कि आपको किया गया था। कहां पे किया गया? कोलकाता में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। आगे आते हैं। यह पहली राजनीतिक सभा थी जिनके संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ जो है कि किया, और इन संस्थाओं में जमींदारों के हित में एक सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए जो है कि एक संवैधानिक उपचार का भी प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। चलेगा आगे क्या दिया है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना विलियम एडम्स के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। किसके द्वारा? विलियम एडम्स के द्वारा जो है कि किया गया था। और इसका प्रमुख नेता की बात करेंगे तो इसका प्रमुख नेता द्वारिकानाथ टैगोर था, राधाकांत देव थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर थे आदि जो है कि इनके जो है कि आपको जमींदार थे, है ना। इसलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन का भी जो है कि आपको गठन किया गया, है ना। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। कौन सा है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आइए बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे। 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में जो है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक एक राजनीतिक सभा का स्थापना किया गया, और यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों के द्वारा सम्मिलित संगठन था। इसमें भारतीय भी थे और गैर सरकारी जो है कि आपको अंग्रेज के द्वारा ये संगठन था, मतलब कि अंग्रेज भी थे और भारतीय, इसमें दोनों थे। कौन से? तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के जो है कि आपको सदस्य जो है कि आपको हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करेंगे। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पे? कोलकाता में किया गया। कहां पे किया गया? कोलकाता में जो है कि किया गया। किसके द्वारा किया गया? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता राधाकांत देव के द्वारा जो है कि आपको इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक ना। और इन्हीं के और इसके अन्य प्रमुख सदस्य में आपको देवेंद्रनाथ टैगोर थे, राम गोपाल घोष थे। उसके बाद जो है कि आपको व्यापारी चंद्र मित्र थे और प्यारी चंद्र मित्र थे। और आपको कौन थे? तो कृष्णदास पाल जो है कि आपको इसके प्रमुख सदस्य के रूप में जो है कि आपको नेता के रूप में उभरे थे। किसका? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नेता के रूप में जो है कि आपको उभरे थे। पूर्ववर्ती दोनों संस्थाएं लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश संस्थाएं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की असफलता के कारण इन दोनों को मिलकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। अब देखिएगा कौन कौन संस्था मर्ज हो गया एक दूसरे में। अब एक और दो संस्था मर्ज हुआ, एक लैंड होल्डर सोसाइटी मर्ज हो गया, एक आपका मर्ज हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी और दूसरा मर्ज हुआ कौन? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये दोनों जो है कि आपको मर्ज हो गया, ये दोनों जो है कि असफलता हो गया, ये दोनों का असफलता के बाद दोनों को मर्ज कर दिया गया और दोनों को मर्ज करके एक नया संस्था बना। इसका नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है कि आपको किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो है कि आपको गठन किया गया और इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की जो है कि आपको मांग की थी। तो आपसे पूछेगा कि नील विद्रोह में हुए जांच के लिए आयोग बैठाने की मांग किस समिति ने किया था? तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के उस समय तो थे, नाम तो आता है ब्रिटिश। दादा भाई नौरोजी का नाम तो सुने हैं कि इन्हीं के लिए आता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के लिए जो है कि आपको आता है दादा भाई नौरोजी का नाम, है ना। कोई तो नहीं गठन हुआ होगा। अब इसी में का सब सदस्य सब मिलकर ने किया होगा,
नया तो कैसे आ जाएगा, इसी में का ना सब सदस्य जो है कि आपको दो ऊपर जो दिखाए हैं वही दोनों में का ना जो है कि कोई ना कोई जो है कि आपको मिल के किया होगा। ठीक है सर। एक मिनट, चलिएगा आगे चलते हैं। हिंदू पेट्रियोटिक इसी संस्था के द्वारा जो है कि प्रमुख पत्र था। तो पूछेगा कि हिंदू पेट्रियोटिक जो है कि आपका किसका था, तो हिंदू पेट्रियोटिक जो है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का था। और इसका जो है कि हिंदू पेट्रियोटिक के संपादक कौन थे, गिरीश चंद्र मुखर्जी थे, यही ना थे सर? हिंदू पेट्रियार्ट ना? हाँ, हिंदू पेट्रियार्ट के संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र थे। हाँ सर, हाँ वही थे, गिरीश चंद्र। ठीक है, अगला आते हैं इंडियन लीग। इंडियन लीग की बात करते हैं। इंडियन लीग की स्थापना 25 सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है कि आपको किया गया। किसके द्वारा किया गया? ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है कि आपको इंडियन लीग की स्थापना जो है कि किया गया। और इंडियन लीग की स्थापना कहाँ हुआ? तो इंडियन लीग की स्थापना जो है कि आपको कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। और ये अस्थायी अध्यक्ष इसका किसको बनाया गया? तो शंभू चंद्र मुखर्जी को जो है कि आपको बनाया गया। शंभू चंद्र मुखर्जी को इंडियन लीग का अस्थायी अध्यक्ष जो है कि आपको चुन लिया गया। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको लोगों को राष्ट्रहित की भावना का विकास करना था। राष्ट्रहित का भावना का जो है कि आपको लोगों में क्या करना था? विकास करना था। और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए जो है कि यह संगठन या संस्था जो है कि आपको बनाई गई थी। अब आते हैं इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारत संघ कहा जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको कब होता है? तो 26 जुलाई 1876 में। कब होता है? 26 जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन मतलब भारत संघ की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो है कि आपको सहयोग से। किसके द्वारा? तो ये आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। कौन कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है कि आपको कहां पे किया जाता है? कोलकाता में। कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना किया जाता है। तो किसकी स्थापना कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में किया जाता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है कोलकाता के कहां पे? कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में। किसके? दो नेता के सहयोग से। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से जो है कि आपको कोलकाता में किया जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक हुआ तथा आनंद मोहन बोस इसके जो है कि आपको क्या बना दिए जाते हैं? इसके सचिव बना दिए जाते हैं। कौन बना दिए जाते हैं? सचिव आनंद मोहन बोस। और संस्थापक कौन? संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बना दिया जाता है। चलेगा। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके? राष्ट्रगुरु के नाम से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भी जो है कि आपको जाना जाता है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर किया गया था। किसके लीग पर? तो इंडियन लीग के स्थान पर जो है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दिया गया था। जहां पर देख रहे थे पीछे में, जहां पे जमींदार का ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, वहां पे यहाँ जमींदार नहीं, यहाँ पर कौन सा? तो मध्यम वर्ग के लोगों को जो है कि आपको ज्यादा प्राथमिकता जो है कि यहाँ पर दिया जा रहा था। कहाँ पे? इंडियन एसोसिएशन में जो है कि आपको दिया जा रहा था। ठीक है। और इस संगठन ने आपको सिविल सर्विसेज आंदोलन भी चलाया, जिसके जो है कि एक मिनट देखिएगा, इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन को भी चलाया, जिसे भारतीय क्या लिखा है? हाँ, भारतीय जनपद सेवा सिविल सर्विस मूवमेंट भी कहा जाता है। भारतीय जनपद सेवा को किसने चलाया था? कौन सा संगठन ने चलाया था? इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको भारतीय जनपद जो है कि आपका सेवा आंदोलन को जो है कि आपको चलाया गया था, है ना। इसके अंतर्गत जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा इल्बर्ट बिल का जो है कि आपको विरोध किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया गया, आर्म्स एक्ट का विरोध किया गया और इल्बर्ट बिल का जो है कि आपको विरोध जो है कि आपको इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। 1878 में आया है। तो मतलब ये बाद में किया है। तब संगठन 1876 में इसका स्थापना ही होता है, तो ये तो चलेगा लंबा ना थोड़ा, तो क्या नहीं विरोध करेगा? क्या दिक्कत है? ठीक है। 1876 में जब इसका स्थापना किया जाता है, 1878 में जो है कि आपको आ ही जाता है, तो विरोध क्या नहीं कर सकता? कर ही सकता है। आगे चलते हैं।
1833 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में, सॉरी 83 है क्या, चलिए 1883 में सुरेंद्रनाथ पत्र अपने जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के जेएफ नॉरिस की आलोचना करते हुए जो है कि आपको 2 माह की क्या हुई थी, इनको सजा हुई थी। किसको सजा हुई थी 2 माह की? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है कि आपको सजा हुई थी, ठीक ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सजा हुई थी। किसका आलोचना कर दिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी? बंगाली पत्रकार, बंगाली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिसका नाम था क्या था, जेएफ नॉरिस था। क्या था? जेएफ नॉरिस जो है कि इसका नाम था। इसके बाद जो है कि आपका प्रथम सम्मेलन किसका, इंडियन एसोसिएशन का प्रथम सम्मेलन 1883 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में किया जाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता आनंद मोहन बोस जो है कि आपको करते हैं। और इसका दूसरा सभा का सम्मेलन का आयोजन जो है कि 1885 में कोलकाता में किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं कोलकाता में? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो है कि आपको इसकी जो है कि आपका अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है। उसके बाद 1886 में इसका विलय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी में जो है कि आपको किया जाता है। किसका विलय आईएनसी में हो गया? इंडियन एसोसिएशन का विलय। और ये हर एक कितना बार पूछा गया होगा प्रश्न, अनलिमिटेड, जिसका आप गिनती नहीं कर सकते हैं। पूछता है कि किस संगठन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया? इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ, इसी को कहते हैं भारत संघ भी कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे भारत संघ भी लिखा हुआ है और इंडियन एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी मतलब कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, आई से हो गया इंडियन, एन से हो गया नेशनल, सी से हो गया कांग्रेस, आईएनसी इसी को कहा जाता है। 1886 होगा। 1886 में स्थापना के अगले 1 साल बाद जो है कि इसका विलय जो है कि आईएनसी में जो है कि आपको कर दिया जाता है। स्थापना के अगले 1 साल बाद इसका विलय जो है कि आईएनसी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है कि आपको कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलकाता में स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1875 में कोलकाता में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। और बंबई एसोसिएशन की बात करेंगे, बंबई एसोसिएशन की स्थापना 1852 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? कोलकाता में ही किया जाता है। बंबई एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में, पूछ सकता है 1852 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो है कि आपको कुछ जो है कि आपको सोर्सेस में 1870 भी दिखेगा और कहीं पे आपको दिखेगा कितना 1867 भी दिखेगा, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। ठीक ना। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1867 या 1870 है ना, किसके द्वारा किया जाता है? पूना सार्वजनिक सभा का महादेव गोविंद रनाडे, ठीक ना, एमजी रनाडे इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं? एमजी रनाडे इन्हीं को कहते हैं। एवं गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा, एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में किया जाता है ना। और पूना सार्वजनिक सभा की जो है कि स्थापना जो है कि इनके द्वारा जो है कि मिलकर किया जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की बात करेंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में कब होता है? 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी और जो है कि आपको केटी तैलब के द्वारा जो है कि आपको बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है। कौन कौन? 3 को नाम आ गया यहाँ पे 1885 में। बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन, बदरुद्दीन हाँ, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं और केटी तैलब है। कौन है? केटी तैलंग है। आप यही को बता रहे थे, बंगाल की ये मुंबई का त्रिकूट है। मुंबई का साथ ये हम कहीं बताए थे, कल के क्लास में शायद बताया, लुसेंट वाला में है ना। हाँ, इन्हीं को लिख लेते हैं। हाँ, इन्हीं को जो है कि बंबई का त्रिकूट जो है कि आपको कहा गया था, महाराष्ट्र का। सही बोल रहे थे, यही आपका प्रश्न था कल वाला। किनको यही तीनों नाम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और तैलंग को केटी तैलंग को कहा गया था ना। केटी तैलंग, हाँ, तैलंग को त्रिमूर्ति कहा गया। बेताज बादशाह भी बोलते हैं फिरोज शाह मेहता को। हो सकता है वो भी जो है कि आपका ये त्रिमूर्ति कहा गया है, बंबई का त्रिमूर्ति। मुंबई का त्रिमूर्ति कहा गया।
अब आगे आते हैं महाजन, मद्रास महाजन सभा की बात करते हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में जो है कि आपको किया जाता है। कौन करते हैं मद्रास महाजन सभा की स्थापना? वीर राघवाचारी। राघवाचारी बी राघवाचारी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, और बी सुब्रमण्यम अय्यर और बी जो है कि आपको पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है कि आपको चार्लू के द्वारा जो है कि आपको मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया जाता है। कौन कौन है? 1884 में वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसका? तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना जो है कि आपको किया जाता है 1884 में जो है कि आपको किया जाता है। लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में इसका गठन किया जाता है। और इस संस्था का गठन कौन करते हैं? स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो है कि आपको इसे किया जाता है। दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में जो है कि आपको किया गया था। और इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी और मनमोहन घोष आदि जो है कि प्रमुख नेता जो है कि आपको शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? तो ये होते हैं आपको लंदन इंडिया एसोसिएशन में जो है कि आपको शामिल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला है क्या 1865 लंदन इंडिया सोसाइटी ना। अच्छा हाँ, लंदन इंडिया सोसाइटी, एसोसिएशन बोल दिए, ठीक, सोसाइटी था, ठीक ना। अब आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है कि आपको कौन? तो ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, है ना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इस संगठन का, ये एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश जनता तथा संसद के बीच भारतीय विषयों पर अवगत कराना तथा भारतवासियों को जो है कि पक्ष में इंग्लैंड के जन समर्थन को जो है कि आपको तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1869 में इसकी शाखा जो है कि आपको कहाँ खोली गई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा मुंबई में जो है कि आपको खोला गया। ये भी प्रश्न जो है कि बहुत बार पूछा गया है। 1869 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है कि आपको शाखा कहाँ पे भारत में स्थापित किया गया? तो पहला शाखा जो है कि आपको बंबई में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक ऐसी संस्था थी जिसे युवा वर्ग को जो है कि आपको भारत की स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए जो है कि उत्साहित किया था। यही आपको एक ऐसा संस्था जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। अब जो है कि आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, कांग्रेस से स्टार्ट होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस आज करें कि कल से शुरू करें? अब 5 बज चुका है। कांग्रेस अब यहाँ से जो है कि 1885 से स्टार्ट करेंगे। अब जब प्रथम चरण चलेगा, दूसरा चरण और तीसरा चरण जब चलेगा, इसमें जब यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट जो है कि आपका सेशन रहने वाला है। और सबसे अधिक प्रश्न जो है कि आपको यहीं से जो है कि आपको देखने को मिलेगा 1885 से। अब जो होगा ना ये शानदार होगा। चलिए, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए, क्या 5 मिनट तब तक बेसिक करवा देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इसको जो है कि आपको कहा गया है आईएनसी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना की बात करेंगे। इसकी स्थापना कब किया गया? 1885 में। 28 दिसंबर जो है कि आपको 1885 को जो है कि इसकी स्थापना जो है कि किया गया। कब किया गया? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, है ना। एओ ह्यूम जो है कि इसके संस्थापक थे, है ना। लेकिन इसका स्थान कौन सा था जिसका, जहां पे इसका स्थापना किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना गोकुलदास तेजपाल, बम्बई संस्कृत विद्यालय, बम्बे। चलिए, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है कि आपको कहाँ का था? तो ये बंबई का जो है कि आपको विद्यालय था। यहीं पे जो है कि आपको इसका जो है कि आपको स्थापना किया गया था। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि ये मतलब कि इसका नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है कि आपको नामकरण किया गया था। और इसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है कि आपको इसका पहले इंडियन लीग आया, इंडियन लीग से फिर इंडियन एसोसिएशन, और उसके बाद आया भारतीय राष्ट्रीय संघ, आईएनसी। अच्छा, वो पुराना नाम था, ठीक है। तो इसका पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय जो है कि आपको संघ जो है कि आपका इसका पुराना नाम था। और वायसराय किसके वायसराय के कार्यकाल में हुआ है?
लॉर्ड डफरिन के काल में जो है कि इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और ए हुम का पूरा नाम क्या था? एलेन एक्टोवियन ह्यूम था, है ना, एक्टोवियन ह्यूम था, एलेन एक्टोवियन ह्यूम जो है कि इसका पूरा नाम था, ठीक ना, पूरा नाम था। चलिएगा, इसका पहला सेशन में पूछता है कि फर्स्ट जो है कि बैठक में इसमें कितने प्रतिनिधि ने आपको भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने जो है कि आपको भाग लिया था। कितने ने? 72 प्रतिनिधि ने आपको भाग लिया था, ठीक ना। अब आते हैं, डफरिन हो गया, ठीक है, आगे आइएगा। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था। कहां पे आयोजित होना था इसका प्रथम अधिवेशन? पुणे में आयोजित होना था। लेकिन पुणे में क्या हो गया? तो पुणे में जो है कि आपको प्लेग नाम का जो है कि आपका बीमारी फैल गया था। प्लेग नाम का बीमारी जो है कि फैलने के कारण यहाँ पे अधिवेशन को कहां शिफ्ट कर दिया गया? पुणे वाला अधिवेशन कहां शिफ्ट हो गया? मुंबई में जो है कि आपको शिफ्ट जो है कि आपको कर दिया गया। और इसका प्रारंभ में इसका जो है कि आपको नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो बाद में चलकर जो है कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि आपको रखा गया। किसके सुझाव पर रखा गया? तो ये दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे जो है कि इसका नाम जो है कि आपको चेंज कर दिया गया। उसके बाद सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी इनका संबंध नहीं था, और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी इन्होंने जो है कि आपको कभी जो है कि अध्यक्षता नहीं किया था। यह भी प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा कांग्रेस के सदस्य होते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आपको कांग्रेस का कभी भी सेशन की अध्यक्षता जो है कि आपको नहीं किया था। डफरिन ने कांग्रेस को क्या बताया? जरा डफरिन का कथन सुन लीजिएगा। डफरिन ने जो है कि आपको कांग्रेस को बताया है, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का आपको हितों में जो है क्या सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। ये किसने बोला था? ये डफरिन के द्वारा जो है कि आपको बोला गया था कि सूक्ष्मदर्शी कांग्रेस जो है कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन के द्वारा बोला गया था कांग्रेस के बारे में। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा को क्या बोला गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा बोला गया था कांग्रेस के लोग किसके भूखे होते हैं? कांग्रेस के लोग जो है कि आपको पदों के भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? पदों के भूखे होते हैं। ये कथन जो था ये किनका कथन था? तो ये कथन था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है कि आपको कथन था। तीसरा व्यक्ति है सर सैयद अहमद खान। कौन था? सर सैयद अहमद खान। इनका कथन था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध जो है कि आपको किया गया था। ये किनका कथन था? तो सर सैयद अहमद खान का कथन था। तिलक का कथन था क्या? तिलक का कथन था, तिलक का जो है कि आपको कथन था, तिलक जो है कि आपको बोले थे भीख मांगने वाली संस्था। कौन बोले थे? ये जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक बोले थे भीख मांगने वाली संस्था। किसको? कांग्रेस को बोले थे। लेकिन अरविंद घोष क्या बोले थे? अरविंद घोष जो बोले थे क्षय रोग से मरने वाली संस्था, है ना, क्षय रोग से जो है कि आपको क्षय रोग से पीड़ित। क्या? नहीं, काटे नहीं है, एक बार जो है ना, एक बार काट दिए थे, है ना, एक बार जो है कि अब कहीं एक बुक में देखे थे अरविंद घोष, इसीलिए। लेकिन जब फिर से इसको वेरीफाई किए ना, तो फिर से वेरीफाई में आपको यही निकला कि भीख मांगने वाली संस्था तिलक के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा क्षय रोग से आपको ग्रसित जो है कि आपको संस्था जो है कि आपको बोला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी जी के द्वारा इसको बोला गया है कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस को आजादी के बाद क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। ठीक ना, कांग्रेस को जो है कि आपको आजादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए। फिरोज शाह मेहता का कथन था, क्या कथन था? कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है। कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज नहीं है, किसका कथन था? फिरोज शाह मेहता का जो है कि आपको कथन था, कांग्रेस की आवाज पूरे देश की आवाज जो है कि आपको नहीं है। ठीक है, नहीं की आवाज नहीं। हाँ, पूरे देश मतलब वही हुआ, भारत की आवाज नहीं है ना। आगे चलते हैं। आगे कर्जन के द्वारा कहा गया था, क्या कर्जन के द्वारा कहा गया था? कांग्रेस जो है कि आपको लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसे बैठ कर देखूं, मेरी इच्छा है कि मैं उसे बैठ कर देखूं। ये किसका कथन था? कर्जन का लड़खड़ाते हुए जा रही है। ये कर्जन जो है कि आपको कहा करता था कि कांग्रेस जो है कि आपको लड़खड़ाते हुए जा रही है, अब मेरी इच्छा है कि मैं उसे बैठकर देखूं। अश्वनी कुमार दत्त ने जो है कि आपको कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा जो है कि आपको बताया है। ठीक ना, कांग्रेस का सम्मेलन जो है कि आपको 3 दिन का तमाशा है, किसने बताया है? अश्वनी कुमार दत्त ने जो है कि आपको बताया है। ठीक ना, अश्वनी कुमार दत्त ने बताया है। अब एक आया है आपका सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के मतानुसार डफरिन के निर्देश पर ए हुम के द्वारा जो है कि आपको कांग्रेस संस्था की जो है कि आपको क्या किया गया? स्थापना जो है कि आपको किया गया था। ये कौन सा सिद्धांत था? तो ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ठीक है,
सेफ्टी बल्ब या सेफ्टी बल्ब या सुरक्षा बल्ब, इसी को कहते हैं सेफ्टी बल्ब या सुरक्षा बल्ब या सुरक्षा कपट का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है कि आपको कौन, तो ये जो है कि आपको लाला लाजपत राय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और यंग इंडिया में प्रकाशित जो है कि अपने पहले लेख में जो है कि आपको दिया था। तो ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत आपको कौन दिया था? यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। यंग इंडिया जो है ना, यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी का था। अब महात्मा गांधी में प्रकाशित एगो लेख था, एगो छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसी को लेख कहेंगे, तो वो लेख में जो है कि आपको प्रकाशित था, है ना, कि कौन सा? ये सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत, है ना, सुरक्षा कपट का सिद्धांत जो है कि आपको था, ठीक ना। सुरक्षा कपट का सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ये तो इतना बार पूछा हुआ है ना जिसका हद हिसाब नहीं है। सुरक्षा कपट का सिद्धांत कौन दिया? लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था सुरक्षा कपट का सिद्धांत, ठीक है। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने कांग्रेस को डफरिन का दिमाग का उपज बताया है। किसने आपको दिमाग का उपज बताया है? कांग्रेस का दिमाग। लाला लाजपत राय ने जो है कि आपको बोल दिया कि कांग्रेस जो है ये डफरिन का दिमाग का उपज है। क्या है? डफरिन का दिमाग का उपज है। देखिए, कांग्रेस को स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? कांग्रेस को स्थापित करने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में छीट फूट जो है कि विद्रोह शुरू हो गया था। कभी इधर शांत करता था तो कभी उधर से हो जाता था, कभी उधर शांत करता था, कभी उधर से हो जाता था। इसलिए ये सब जो है कि क्या किया, ये सब जो है कि एक संगठन बोला क्या कि तुम लोग वो संगठन बनाओ और जो भी तुम लोग का बात होगा अपने एक मंच पर रखेंगे तो हम लोग भी सुनेंगे एक बातों को, है ना। कभी इधर दबाने के लिए चला जाता है तो कभी उधर, जहां से है वहीं से जो है कि आपका भार फूट जाता है। इसीलिए कांग्रेस का स्थापना किया गया कि मतलब कि कांग्रेस का स्थापना किया गया कि जो भी बात होगा कांग्रेस के मंच पे रखा जाएगा और कांग्रेस से ब्रिटिश सरकार के पास जो है कि आपको रखा जाएगा टाई अप करके। लेकिन ये कांग्रेस धीरे धीरे डफरिन के दिमाग के ऊपर बोला था। हाँ, डफरिन का दिमाग का उपज था, है ना। तो वही आपको उसके अच्छाई के लिए रखा गया था। लेकिन ये जो है कि इसका बुराई कर दिया, मतलब कि किसके लिए हो गया? तो ये घातक सिद्ध हो गया इसके लिए, ब्रिटिश के लिए, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश के लिए जो है कि आपको घातक सिद्ध जो है कि आपको ये जाकर बाद में जाकर जो है कि आपको हो जाता है। वो अपना अच्छाई के लिए इसको गठित करता है, लेकिन बाद में जाकर क्या हो जाता है, उसी का घातक रूप जो है कि आपको ले लेता है। और यही जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये सेशन जब बुलाने लगेगा, प्रत्येक साल सेशन होगा, उसके बाद जो है कि नया नया जो है कि आपको बात रखेगा। इसी के तहत जो है कि आपका आजादी भी इसी बीच में जो है कि आपको 1947 में जाकर जो है कि आईएनसी के द्वारा दिलवा दिया जाता है। अब कांग्रेस के सेशन से कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। कांग्रेस के सेशन से कल से स्टार्ट करेंगे, 1885 से स्टार्ट करेंगे। 1947 तक जितना सेशन हुआ है सबको पहले एक बार देख लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट सेशन होगा सबको देखते हुए चलेंगे, ठीक ना। सबको देखते हुए जो है कि आपको चलेंगे, ठीक है। और जो जो यहाँ पे मिस होगा उस सबको भी लिख देंगे नया नया को, ठीक ना। तो कांग्रेस के सेशन से मतलब पेज नंबर 44 से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और कल सुबह कितना बजे क्लास होगा? तो कल सुबह मॉर्निंग जो होगा आपको 10 से 12 में होगा। कितना बजे होगा? 10 से 12 में होगा, ठीक ना। तो कल आपका 2 घंटा का क्लास 10 से 12 बजे जो है कि आपका क्लास लगने वाला है कल का, ठीक है। कल का क्लास लगने वाला।